नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनाव आज तक में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं बड़ी और अहम खबरें चुनावों से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 जून को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उनके एजेंडे और एजेंडे की सफलता पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। अखिलेश यादव ने यूपी के लखीमपुर खीरी से इसका बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। क्या 11 तारीख को पायलट करेंगे नई पार्टी का ऐलान? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावों में अब भगवान शिव की भी एंट्री हो चुकी है। किसने कराई है ये एंट्री और इसका क्या मतलब है, ये भी जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसमें विपक्ष के आरोपों को झटका लगा है। क्या है ये बयान, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। और चलिए अब चुनावी खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में पास न होने देने के लिए अरविंद केजरीवाल जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस कड़ी में वो कल यानी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात होगी लखनऊ में। पूरे देश में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष जो है एक तरीके से लामबंद हो रहा है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं केजरीवाल ने की है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में अध्यादेश लाया गया और उस अध्यादेश में प्रशासनिक सेवाओं के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र का अध्यादेश आया। अब उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मिलेंगे और उनसे अपने पक्ष की बात कहेंगे। कहीं ना कहीं जो संसद है, क्योंकि अब साफ कर दिया है कि ये सभी विपक्षी जो हैं उनके पास केजरीवाल पहुंचे और केजरीवाल पहुंचने के बाद वो समर्थन मांग रहे हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ इसमें विपक्ष एकजुट हो सके और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ खड़ा हो जा सके, जिससे संसद में जब ये पारित होगा उस दौरान बहुमत मिल सके। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन के लिए इससे पहले सीएम केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि स्टालिन की तरफ से उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और इसके अलावा कांग्रेस का रुख अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। ऐसे में राज्यसभा में अध्यादेश को गिराने के लिए केजरीवाल को अभी और कोशिशें करनी होंगी। वैसे अध्यादेश मानसून सत्र में आ सकता है और अगर केजरीवाल अध्यादेश को पास होने से रोकने में सफल हो गए तो ये 2024 में विपक्ष के एकजुट होने की तरफ पहला बड़ा कदम साबित हो जाएगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है ये खबर भी। लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर खीरी में दौरहरा के लिए रथ यात्रा निकाली है। इसे लोक जागरण यात्रा का नाम दिया गया है। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करवाकर इसके आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। अखिलेश यादव को लगता है कि 2024 में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन सकती है जिस पर बीजेपी अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी बस में हम लोग 22 में मिले थे। 22 के बाद ये बस रुकेगी नहीं। लोक जागरण यात्रा, लोक जागरण सम्मेलन, लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर, इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाएं, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। अखिलेश यादव सोमवार को ही लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे और उन्होंने रास्ते में कई जगहों पर मूर्ति अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी पिछले 2 दिन से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संवैधानिक लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनावों के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही है। इस कार्यक्रम में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था, जिन्हें अखिलेश ने संबोधित किया। चलिए बात कर लेंगे राजस्थान की। क्या राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिए जून एक बार फिर से सियासी जून साबित हो सकता है? क्या 11 जून यानी कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर
सचिन पायलट अपनी नई पार्टी प्रगतिशील कांग्रेस का ऐलान कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन से नेता सचिन के साथ जाएंगे? दरअसल ये वो सवाल हैं जो इस वक्त राजस्थान की फिजाओं में गूंज रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान के अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह की कोशिशों के बावजूद हालात सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रहे और सचिन पायलट खुश नहीं हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि सचिन 11 तारीख को यानी इसी 11 जून को कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। न तो सचिन और न ही उनके किसी खास साथी ने इस तरह की कोई बात कही है। कुछ विधायक इस खबर को अफवाह भी बता रहे हैं। 11 जून को सदा की तरह ही इस बार भी भंडारा में हम पायलट साहब की पुण्यतिथि मनाएंगे और उसके बाद में गुजर छात्रावास में पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम है और सभी शरीक होंगे। नई पार्टी की बात आ रही है तो नई पार्टी ये सब आपकी द्वारा बनाई गई बातें, कोई इस तरह की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, वो चल रहा है, पर ऐसी कोई बात है नहीं हमारी जानकारी, नहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 11 तारीख को पायलट साहब की पुण्यतिथि है और हर साल हम वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा करते हैं और श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ इस बार जो गुजर छात्रावास है उसमें पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण होगा। ये हमारा रेगुलर सिस्टम है श्रद्धांजलि सभा का। इस बार जो मूर्ति काफ़ी दिनों से लोगों ने लगा रखी थी तो उसका अनावरण भी है। नई पार्टी बनाने की अफवाह चल रही है, ये केवल आप लोग अफवाह फैलाते रहते हो, इसमें कोई दम नहीं है। पार्टी नहीं बनी नहीं। मैं कह रहा हूँ ये आपके पता नहीं आप कहाँ से बात लाते हो, हमारी जानकारी में कोई ऐसी बात है नहीं। इसी पार्टी में मैं कहूँ ये सब आपके पता नहीं क्या क्या कहाँ से किससे छांट के लाते हो। लेकिन अफवाह जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। वजह यही है कि सचिन पायलट अपनी नाखुशी को लगातार जाहिर भी कर रहे हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा पास हैं, तो सचिन पायलट अपनी भूमिका की तलाश में भी जुटे हुए हैं। अब ये भूमिका पार्टी के भीतर होगी या बाहर होगी, यही सवाल है और इसका जवाब अभी भी कोई नहीं देने को तैयार। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन करके वसुंधरा सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे और उसके बाद 11 मई को सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च निकाला था, अपनी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। पायलट के अल्टीमेटम पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। राजस्थान से निकलकर अब एक और चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जैसे तैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के विवादित बयान भी सामने आते जा रहे हैं। अब सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने भगवान शंकर को ही आदिवासी बता दिया है। अमृत निकला, अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया? किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं। आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। काकोड़िया ने इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल भगवानों से जुड़े हुए विवादित बयानों में विवाद की गुंजाइश अपने आप में पैदा हो जाती है। कर्नाटक चुनावों के वक्त आपको याद होगा बजरंग बली पर किस तरह से बयानबाजी हुई थी। शुरुआत हुई थी बजरंग दल पर बैन की घोषणा को लेकर और अचानक से हनुमान जी ने चुनावों में एंट्री ली थी और फिर कांग्रेस इस कदर बैकफुट पर आ गई थी कि उसके तमाम नेता हनुमान मंदिर जाते हुए नजर आए थे। ये अलग बात है कि बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई। अब बात उस खबर की करेंगे जो विपक्ष को शायद अच्छी न लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक रहेंगे अमेरिका के दौरे पर और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर होस्ट करेंगे। आपको बता दें कि डिनर के दौरान पीएम मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में भी कांग्रेस को एड्रेस किया था। पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस यात्रा से पहले अमेरिका की तरफ से एक अहम बयान आया है और बयान उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है, जो नई नई इबारतें लिख रहा है और साथ ही नई दिल्ली जाता है जो भी इसे देखकर ये सब कुछ महसूस कर सकता है। भारत अनेक स्तरों पर अमेरिका का मजबूत साझेदार है। हमने भारत के साथ अतिरिक्त रक्षा सहयोग की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और व्यापार भी हैं। भारत
पैसिफिक क्वाड का सदस्य देश भी है। साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। मैं इस बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। इसके अनेक कारण हैं कि क्यों भारत हमारे लिए न सिर्फ द्विपक्षीय रूप से बल्कि अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण देश है। और राष्ट्रपति बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ इन सब विषयों पर बातचीत के लिए और दोनों देशों के बीच की मैत्री बढ़ाने के लिए बहुत इंतजार है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। यदि किसी को भी नई दिल्ली जाने का अवसर मिले तो वो यह स्वयं देख सकता है। मैं आशा करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति और उनकी ताकत भी हमारी चर्चा में आएंगी। और देखिए, हमें अपने मित्रों से इस बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं होती। यदि किसी भी स्तर पर हमें दुनिया के किसी भी देश के बारे में चिंता है तो उनको जाहिर करने से हम नहीं कतराते हैं। आप अपने मित्रों के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा का सवाल है, ये खासतौर पर इसलिए है कि दोनों देश फिलहाल कहां हैं और कैसे अपनी मैत्री को और आगे ले जा सकते हैं। जॉन किर्बी ने यह भी कहा है कि बाइडेन और मोदी दोनों ही देशों में लोकतंत्र के संस्थानों की ताकत पर चर्चा करने वाले हैं। चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चुनावी खबरों से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप चुनाव आज तक के साथ जुड़े रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।